शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और आज का वीडियो स्पेशली जो एक गाइडेंस वीडियो है आप लोगों के लिए मैं बना रही हूं, ताकि कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम हम कैसे जान पाते हैं कि हमने इनर यूनियन को अचीव कर लिया है। देखिए, इनर यूनियन अचीव करना कोई 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं होता है ना। आप लोग कितना इनर वर्क करते हो, एक तपस्या करते हो इस इनर यूनियन को अचीव करने के लिए। कितनी हार्डली आप लोग इस इनर यूनियन तक पहुंच पाते हो। तो क्या ऐसे साइंस है जिससे आप जान पाते हैं कि आपने इनर यूनियन को अचीव कर लिया है। तो सबसे पहला साइन अगर मैं शेयर करूं तो जो हमें मिलता है कि आपने अपनी इनर यूनियन को अचीव कर लिया है, इसका पहला साइन यही है कि आप बाकी साइंस देखना बंद कर देते हैं। बहुत सारी रीडिंग्स, एनर्जी अपडेट्स, आप लोगों को अब इस टाइम पर, इस स्टेज पर आके इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप जो होते हो इतना ज़्यादा डिवाइन में मर्ज हो चुके होते हो कि आप लोग के अंदर से पूरी गाइडेंस आपकी सोल आपको दे रही होती है कि क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। आप ऑटोमेटिकली इसको फील कर पाते हो। बहुत से लोगों को क्या होता है, इम्पैक्ट्स होते हैं तो दूसरों की एनर्जी स्पीक होना, कलेक्टिव एनर्जी स्पीक होना स्टार्ट हो जाती हैं जब उनकी इनर यूनियन अचीव हो जाती है। देन वो एज अ सोशल वर्कर, एज अ लाइट वर्कर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो हुआ हमारा पहला साइन कि आप जो हैं अपने आप में इतना ज़्यादा फुलफिलमेंट को फील करने लगते हैं, अपनी एनर्जीज़ को, दूसरों की एनर्जीज़ को पहचानना समझना शुरू कर देते हैं। सेकंड पॉइंट है, आप खुद में ही कंप्लीट फील करने लगते हैं। आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है कि अब जो है आपके अंदर कोई अधूरापन नहीं बचा है। याद कीजिए, जब आप इनर वर्क स्टार्ट करते हैं, इस जर्नी की स्टार्टिंग में होते हैं, जब आपको स्टार्टिंग में इस जर्नी के बारे में पता चलता है तो आप किस तरह से दर्द में होते हैं, कितना अधूरापन होता है आपके अंदर, वो पेन होती है कि कैसे हम इस अधूरेपन को ख़त्म करेंगे। तो ये जो सारी पेन है आपकी पूरी तरह से रिलीज़ हो जाती है। आप खुद में ही कंप्लीट फील करने लगते हैं। आपके अंदर से ही आपको एक कंप्लीट वाली फीलिंग आने लगती है। ये आपको एहसास होता है कि अब आप अधूरे नहीं हैं, पूरे हो चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर की खुद की इनर DMDF बैलेंस हो जाती है, मर्ज हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको फील होने लगती हैं, आप खुद में ही कंप्लीट फील करने लगते हैं। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है अनकंडीशनल लव। आप इतने ज़्यादा अनकंडीशनली लव की स्टेज में आ जाते हैं कि आप अपने पर्सन को ही नहीं, कोई भी आपको ह्यूमन बीइंग, यहाँ तक कि कोई ऐसा बर्ड या एनिमल, कोई भी स्पीशीज़, कोई भी प्राणी आपको दिखाई देता है जो अर्थ का है, आप उसे अनकंडीशनली लव करने लगते हो। चाहे आपके कार्मिक्स हों, उन्होंने आपको कितना ही ट्रिगर किया हो, आप उनके साथ भी लेट गो और अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ जाते हो। इट्स ओके, आप लेट गो करना सीख जाते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि आप दूसरों में भी वही फील करने लगते हो कि जो ईश्वर आपके अंदर है ना, वही सामने वाले के अंदर है। तो जब इस तरह की स्टेज आने लगती है, आप ये चीज़ें फील करने लगते हो कि हर एक चीज़ में वही ईश्वर का वास है, तो ये चीज़ें आपको इनर यूनियन की तरफ ले जा रही हैं। ठीक है, आपको फील होने लग जाता है कि हाँ, समथिंग इज़ वेरी डिफरेंट, आपके अंदर कुछ बहुत अलग हो रहा है। तो अगर आप इस तरह से फील करते हैं, अनकंडीशनली लव को फील करते हैं, तो डेफिनेटली आप इनर यूनियन को अचीव करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, प्लेजेंट बहुत फील रहता है, आपको बहुत प्लेजेंट फील होगा ऑल द टाइम। आपको नेचर की हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव, इतनी ब्यूटीफुल, इतना प्लेजेंट फील कराने लगती है कि आपको एक अट्रैक्शन होने लगता है मदर अर्थ से, नेचर से, और आप हर टाइम खुश रहना शुरू कर देते हैं। अंदर से ही आपके एक डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस फील होगी, जिसे हम आनंद कहते हैं, परमानंद की स्टेज होती है। वो तभी आप समझ पाते हैं, तभी फील कर पाते हैं जब आपने इनर यूनियन को अचीव कर लिया होता है। तो अगर आपने इनर यूनियन को अचीव कर लिया होगा तो हम हर टाइम प्लेजेंट रहेंगे, परमानंद की स्टेट में रहते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा,
आपकी जो आईज़ है बहुत ज़्यादा शाइन करने लगती हैं। कभी भी आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप पर्जिंग से गुज़र रहे होते हैं या आपका अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा होता है, तब आपकी आईज़ और आपकी स्किन बहुत डल हो जाते हैं, है ना। कितना ड्राइनेस आ जाता है उनमें, और हमारी आईज़ इतनी ज़्यादा डल हो जाती हैं, कोई चमक नहीं रह जाती है फेस में, कोई ग्लो नहीं रह जाता है स्किन में। तो ये सब चीज़ें जब आप इनर यूनियन को अचीव कर लेते हो, आपको फिर से एज अ गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से रिटर्न की जाती हैं। आप कभी भी नोटिस करना मिरर में, आपकी आईज़ में से जो शाइन निकलेगी ना, वो बहुत ब्राइटन होती है। तो बहुत ब्यूटीफुली आप शाइन करने लगते हो, आपकी स्किन ग्लो करने लगती है, आप अट्रैक्टिव लगने लगते हो, फिर से यंग दिखने लगते हैं। बहुत से लोगों को नोटिस किया होगा कि पर्जिंग के दौरान आपको ऐसा लगेगा कि मैं कितनी ज़्यादा एज्ड हो गई, कितनी बूढ़ी हो गई हूँ, या मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, मेरी स्किन इतनी ड्राई हो रही है, मैं देखने में बहुत ज़्यादा एज्ड लगने लगी हूँ। बेशक आपकी एज बहुत कम होगी, लेकिन आप अपनी एज से डबल लगने लगते हो जब भी आपका अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा होता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी उम्र से बड़ी दिख रही हूँ या दिख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर अवेकनिंग के प्रोसेस की बात कर रही हूँ। लेकिन जब भी आप इनर यूनियन को अचीव करते हैं, आप नोटिस करोगे आपकी सभी फिज़िकल इश्यूज़, आपका हेयर लॉस प्रॉपर ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के। आप ये फील करोगे कि आपका जितना भी हेयर लॉस हो रहा था वो अपने आप रुक गया। हेयर लॉस का रीज़न ये होता है कि आपकी पुरानी जो लेयर्स हैं वो उतरती हैं, ठीक है। आपकी बॉडी के ऊपर से पुरानी लेयर्स उतर रही हैं, तो आपके हेयर्स जो पुराने हैं वो उतरते जाएंगे, वो हेयर फॉल होता जाएगा। जो नए हेयर आ रहे हैं, आपकी नई कॉन्शियसनेस है, ठीक है, और वो फिर से वही ब्यूटीफुली बढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसमें आपकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं कर पाता उस टाइम पर। जितनी मर्जी आप मेडिसिन ले लो, आपका हेयर फॉल अगर हो रहा है, इसका मतलब आपको अभी भी खुद पे और काम करना है, अभी भी कुछ है रिलीज़ करने के लिए, उसे रिलीज़ करना है। जब ऑटोमेटिकली हेयर फॉल रुक जाता है, इनर यूनियन को आप अचीव कर लेते हो, देन आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम, सभी स्किन इश्यूज ऑटोमेटिकली हील हो जाते हैं। कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सभी खुद से ठीक होने लगता है। आपके अंदर एक डिफरेंट काइंड ऑफ शाइन फिर से आने लगती है। वेट लॉस और वेट जो फ्लक्चुएट होता है हमारा अवेकनिंग के टाइम पर, बहुत ज़्यादा कई बार वेट बढ़ जाता है। उसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो हमें सरफेस पर आते हैं, वो हमारी बॉडी में वाटर वेट को बढ़ा देते हैं ताकि हम उसे रिलीज़ करें। तो समटाइम्स आपने नोटिस किया होगा, आप बहुत ज़्यादा मोटे लगते हो, और समटाइम्स आपको अपने वेट में बहुत ज़्यादा कम लगता है। आपको ऐसे लगता है मेरा वेट बहुत कम हो गया है। तो ये बार बार ऐसा फील होता है अवेकनिंग के प्रोसेस में, ठीक है। बट जब आप इनर यूनियन को अचीव कर लेते हो, आप ऑटोमेटिकली फील करते हो कि आपकी वेट लॉस की सारे इश्यूज ऑटोमेटिकली हील हो गए। जो आपका नेचुरल वेट है, जो एक्चुअल में आपका वेट होता है, जो आप डिज़र्व करते हैं, जितना आपका एक्चुअल में वेट था पहले, वही वेट हो जाएगा आपका। आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रहोगे, बहुत ज़्यादा वीक नहीं लगोगे, बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाते हो। फिज़िकल इश्यूज़ आपके ऑटोमेटिकली हील हो जाते हैं, ठीक है। आप जो है ऐसी स्टेज में आ जाते हो कि अब जो है आपको ना तो फिज़िकली कोई प्रॉब्लम आ रही है, ना मेंटली कोई प्रॉब्लम है, और ना ही सोल लेवल पर आप बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, क्योंकि वो जो ईश्वर के लिए आपने तपस्या की है वो यूनाइटेड है, आपके अंदर ही मर्ज हो गया है। तो ये चीज़ें इनर यूनियन के दौरान आपको फील होती हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि आप जो है डिवाइन के साथ और ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हो। अब जो है आपके अंदर दूसरों को देने की ज़्यादा जो फीलिंग आने लगती हैं। आपको ये फील होने लगता है कि नहीं, बहुत कुछ दिया है ईश्वर ने मुझे, मैं अब दूसरों की हेल्प करूं। आपको अंदर से कॉलिंग आनी स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब कि आप खुद में फुलफिल हो चुके हैं, तभी आप दूसरों को देने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा हो रही है कि मैं दूसरों के लिए करूं, दूसरों के लिए करूं, इसका भी मतलब है कि आप इनर यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको फील होते हैं जब आप इनर यूनियन को अचीव कर रहे होते हैं या उसके आसपास होते हैं। तो इस तरह के साइंस मिलने आपको स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई होप गाइस, बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया था कि मैम गाइडेंस दीजिए कि कैसे पता चलता है, ठीक है। इनर यूनियन जब अचीव होती है ऑटोमेटिकली अब 5 डे में होते हैं।
तो 5D में होने का मतलब है कि आपकी कॉन्शियसनेस लेवल इतना ज़्यादा हाई हो चुका है कि अब जो है आपको 3D चीज़ों से कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। कोई मैरिज, कोई कार्मिक, कोई भी 3D चीज़ आपकी इस यूनियन को अफेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि आपने डिवाइन के साथ इतनी ज़बरदस्त बॉन्डिंग बना ली है कि हर चीज़ जो है ऑटोमेटिकली हो रही है अब आपके लिए, और ये चीज़ें आप फील करते हो, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहते हो। तो इस तरह से कुछ साइंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे जानने में कि आप इनर यूनियन की तरफ बढ़ रहे हो। और जब एक बार इनर यूनियन आप लोग अचीव कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका पर्सन आपको आपके अंदर फील होने लगता है एवरी टाइम, और बहुत जल्द आप 3D यूनियन को भी मैनिफेस्ट करते हो। 3D लाइफ में भी आप लोग यूनियन को अचीव कर लेते हो जब आप एक बार इनर यूनियन को अचीव कर लेते हो। तो हमेशा फोकस रहें अपनी इनर यूनियन पर, ऑटोमेटिकली आपका 3D पर्सन आपके साथ यूनाइटेड होगा। पहले हमारे अंदर होगा जो भी होगा, बाहर तो बाद में होगा, ठीक है ना। तो हमेशा अपने अंदर फोकस रहें, अपनी अंदर यूनियन को अचीव करने पर फोकस रहें। बाहर आप जितना देखेंगे उतना आप अपनी इनर से, अपने अंदर से, सोल से दूर जाते जाएंगे। पहले अपनी सोल को मर्ज कीजिए, अपने अंदर मर्जिंग लाइए, उसके बाद आपका पर्सन आपकी तरफ आएगा। तो ये होती हैं कुछ साइंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एज अ गाइडेंस। आई होप आप लोगों को गाइडेंस मिली होगी। कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।